दोस्तों अभी हम नज़र डाल लेते हैं कि अगर हमारी वेबसाइट गूगल एडसेंस में अप्रूव नहीं हुई तो उसकी क्या वजूहात हो सकती हैं, या क्या ऐसी वजह है कि जो हमारे रिजेक्शन में अपना रोल प्ले कर सकती है, और हमें उन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, या पहले से ही ध्यान रखें हम अपनी वेबसाइट को पहले प्रिपेयर कर लें उसके बाद ही अप्लाई करें। तो मैंने अपने सेकंड लास्ट लेक्चर में एक चीज़ शेयर की थी कि आपको टिप्स शेयर की थी कि किस तरह आप गूगल एडसेंस से अपना अकाउंट अप्रूव करवा सकते हैं और अपनी वेबसाइट पर गूगल एडसेंस के जो एड्स हैं वो शो करवा सकते हैं और अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। अभी हम कुछ उन रीजंस की डिस्कशन करेंगे कि जो आपको रिस्ट्रिक्ट कर सकती हैं कि आपको गूगल एडसेंस अकाउंट ना मिले या अप्रूव ना हो। सबसे पहले रीज़न, आपने आज ही वेबसाइट बनाई और उस पर कॉन्टेंट ऐड किया और 2 दिन बाद ही गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई कर दिया। हालांकि आप ऐसा कर सकते हैं, गूगल एडसेंस की कोई ऑफिशियल ऐसी कोई कॉन्स्ट्रेंट नहीं है कि आप एक स्पेसिफिक टाइम के बाद गूगल एडसेंस के अकाउंट के लिए अप्लाई करें, तो ऐसा कोई सीन नहीं है एक्चुअली। लेकिन इसके बावजूद आपने ख्याल करना है कि आपकी जो वेबसाइट है वो बिल्कुल न्यू ना हो, उसको थोड़ा बहुत टाइम गुजर चुका हो और वो थोड़ी स्टैब्लिश हो चुकी हो। और इसको जानने का बेहतरीन वे क्या है? ऑर्गेनिक ट्रैफिक। अगर आपकी वेबसाइट पे ऑर्गेनिक ट्रैफिक आना स्टार्ट हो गई है तो आप ये अज्यूम कर सकते हैं कि आपकी वेबसाइट रेडी है फॉर यूजिंग गूगल एडसेंस। इसके साथ साथ मेजर रीजंस, निशेस। मैंने निशेस बताई थी कि जो गूगल जिनको कंप्लाई करता है और आपको अलाउ करता है कि ऐसी निशेस पर आप गूगल एडसेंस यूज कर सकते हैं। अब मैं कुछ ऐसी निशेस भी आपको बताऊंगा कि अगर आपकी वेबसाइट इन निशेस पर बनी हुई है तो आपका गूगल एडसेंस अकाउंट अप्रूव होने में प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहली अडल्ट निशेस, गैम्बलिंग, एमुनेशन या आर्म्स, या जिसको आप वेपन्स कह सकते हैं, ऐसी निशेस पर भी गूगल एडसेंस अकाउंट अप्रूव नहीं करता। तो इस तरह की जो खतरनाक होती हैं किसी भी तरह से इंसानों के लिए या इवन हैवानों के लिए, कोई भी खतरनाक किस्म की जो निशेस हैं उन पे गूगल एडसेंस अपना जो अकाउंट है वो अप्रूव नहीं करता। सेकंड, कॉपीराइट प्रोटेक्टेड निशेस। आप कोई ऐसी चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं जिसका कॉपीराइट किसी और के पास है। लास्ट टाइम मैंने एग्जांपल दी थी स्ट्रीमिंग की। आप लेट्स सपोज क्रिकेट की, फुटबॉल की या किसी भी तरह की स्ट्रीमिंग अपनी वेबसाइट पे दे रहे हैं जिसके कॉपीराइट किसी चैनल के पास हैं, किसी अथॉरिटी के पास हैं, तो ऐसी निशेस पर भी गूगल अपना अकाउंट अप्रूव नहीं करेगा। जिसमें अगर पाकिस्तान में बात करूं, ड्रामाज पे अगर अपनी वेबसाइट बनाते हैं, MP3 सॉन्ग्स पे बनाते हैं, वीडियोस आप कहीं से डाउनलोड करके उसको अपनी वेबसाइट पे यूज़ करते हैं जो कि कॉपीराइट प्रोटेक्टेड हो, या इसी तरह किसी चैनल की स्ट्रीमिंग आप इस्तेमाल करते हैं या किसी चैनल की क्लिपिंग्स अपनी वेबसाइट पे यूज़ करते हैं, तो गूगल एडसेंस अकाउंट अप्रूव नहीं करेगा। अगर पहले कि आपने अप्रूव करवा लिया और फिर ऐसी निशेस की तरफ आ गए तो आपका अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो सकता है। तो आपने याद रखना है कि निशेस बहुत बड़ा और वाइटल रोल प्ले करती हैं कि आपको गूगल एडसेंस के साथ कंटिन्यू करना है या नहीं करना। इसके साथ साथ आपकी वेबसाइट पे कंटेंट ही नहीं है, या ऐसा कंटेंट है जो बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा, या आपकी वेबसाइट का जो लेआउट है वो भी बहुत कंफ्यूजिंग सा है, तो भी गूगल एडसेंस आपको क्यों डिसअप्रूव करेगा कि आपकी वेबसाइट पे वैल्यू नहीं है, कंटेंट की कंजम्पशन नहीं है। आपकी वेबसाइट पे पहुंचते ही ऑप्शन ही सिर्फ एक रह जाता है कि यूजर आपके एड्स पे क्लिक करे ही करे। तो इस तरह भी गूगल आपको अलाउ नहीं करेगा कि आप गूगल एडसेंस अपनी वेबसाइट पे यूज करें। तो आपकी वेबसाइट पे प्रॉपर कंटेंट होना चाहिए, वैल्यू ऐड कर रहा हो, एड्स एक सेकेंडरी ऑप्शन हो, ये बात याद रखें। पहला ऑप्शन यूजर के पास क्या हो? आपका कंटेंट कंज्यूम करना। सेकंड ऑप्शन क्या हो? कि उस पे एड्स भी हैं, तो हाँ, अगर आप वो वहां से एड्स देखता है और वहां पे क्लिक करता है या उनको व्यू करता है तो वो उसके पास एक सेकेंडरी ऑप्शन होना चाहिए, प्राइमरी ऑप्शन नहीं होना चाहिए। सो अल्टीमेटली कंटेंट को रीच करके ही आप ये चीज अचीव कर सकते हैं कि आपकी जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो कंटेंट की कंजम्पशन हो, एड्स पे क्लिक करना ना हो। थर्ड ऑप्शन, थर्ड पॉइंट, पुअर क्वालिटी ऑफ ट्रैफिक।
लास्ट टाइम मैंने डिस्कस किया था कि नॉर्मली सोशल जो ट्रैफिक होती है वहाँ पे क्लिक बेटिंग सा इमेज लगा के, थंबनेल लगा के लोग ट्रैफिक ले आते हैं अपनी वेबसाइट पे, और आगे आके पता चलता है जी जो कुछ वहाँ पे प्रॉमिस किया था वहाँ पे नहीं है। क्योंकि नॉर्मली लोग क्या करते हैं सोशल ट्रैफिक से अर्निंग किस तरह करते हैं कि उन्होंने मिसलीड किया, फेसबुक पे शेयरिंग की, इंस्टाग्राम पे शेयरिंग की, इवन ट्विटर पे, पिंटरेस्ट पे इधर उधर शेयरिंग की अपनी वेबसाइट की, और वहाँ पे बड़ा कैची सा थंबनेल लगाया और वहाँ से ट्रैफिक अपनी वेबसाइट पे ले आए। और वेबसाइट पे जब ले आए तो वहाँ पे कंटेंट बिल्कुल अलग हुआ। वहाँ पे कीवर्ड्स को ऐसे मैनिपुलेट किया गया कि आपका जो यूज़र का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था, जो चीज़ वो देख के वेबसाइट तक आया था, वो उसको नहीं मिला। तो गूगल एडसेंस ऐसी वेबसाइट पे अप्रूव ही नहीं होगा, या अगर अप्रूव हो गया तो फिर रिस्ट्रिक्ट होने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट, आपने किसी तरह का साइन भी यूज नहीं करना जो आपके यूजर्स को इनकरेज करे कि आपके एड्स पे क्लिक हो। मुझे याद है, मैं अपनी ही आपको केस स्टडी बताता हूँ कि मैं एक साइन यूज कर रहा था जिसमें एक कार्टून सा था, एक आइकन था जिसमें वो सिर्फ यूं पॉइंट करता था नीचे फिंगर से, तो जिससे गूगल ने ये अज्यूम किया कि ये बंदा लोगों को इनकरेज कर रहा है कि गूगल के एड्स पे क्लिक करो। ये मैं आपको 2010 और 2011 की बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ। उस वक्त ये प्रैक्टिस बहुत आम हुआ करती थी। तो मैंने सोचा कि मैं भी ट्राई करता हूँ। तो ये जो ट्राई था वो बहुत फेल हुई। उसके बाद गूगल एडसेंस अकाउंट भी बंद हो गया, और उस वेबसाइट पे जब मैं न्यू अकाउंट लगाता था, उस वक्त अलाउड भी था, तो वो सारे बंद हो गए। मतलब इस तरीके से मुझे तकरीबन 6-7 हज़ार डॉलर का उस दौर में नुकसान हुआ था। तो अब तो खैर एआई बहुत स्मार्ट है, अब तो डिटेक्शन सिस्टम बहुत एडवांस्ड है। तो अब आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि आप अपने यूजर्स को किसी तरह से भी इनकरेज मत करें कि लोग आपके एड्स पे क्लिक करें। मतलब पहले ये भी होता था जब गूगल उर्दू अंडरस्टैंड नहीं करता था, तो पाकिस्तानी वेबसाइट से मोस्टली ये भी लगा रखा होता था कि एड्स पे क्लिक करें, या एड्स हमारी कमाई का वाहिद जरिया है, ये इस तरह इमोशनल सा मैनिपुलेट करने की कोशिश की जाती थी। तो अब आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि गूगल अब इमेजेस को भी रीड कर लेता है, इवन वीडियोस को भी रीड कर लेता है, और उसके पीछे जो कंटेंट छुपा होता है उसको अंडरस्टैंड कर लेता है। तो अगेन, आप किसी भी तरह से अपने यूजर्स को इनकरेज नहीं कर सकते कि वो एड्स पे क्लिक करें, वो चाहे इमोशनली हो या वो टेक्निकली हो, या आप किसी भी तरह से सिस्टम को ट्रिक करके उसको इनकरेज करें कि वो आपके एड्स पे क्लिक करें, तो आपके जो एडसेंस अकाउंट है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। गूगल एडसेंस आपको अलाउ नहीं करता कि अगर आप 18 साल से कम एज के हैं तो आप गूगल एडसेंस यूज करें। आपकी एज 18 ईयर्स से अबव होनी चाहिए, मतलब आप लीगली पेमेंट एक्सेप्ट करने के काबिल होने चाहिए। तो अगर आप कम एज के हैं और आपने गूगल एडसेंस अप्लाई कर लिया, फिर आप अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई नहीं करवा सके किसी भी तरह, तो फिर भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। खैर ये बहुत माइनर सा इशू है, इसमें होपफुली पाकिस्तान में तो रहते हुए इस चीज़ से इनकाउंटर नहीं होना पड़ेगा हमें। फिर भी एहतियातन बेहतर है कि अगर आप 18 साल से कम एज के हैं तो अपने भाई के नाम पे, अपनी मदर, सिस्टर, या जो भी फादर हैं जो कि 18 ईयर से अगर आपके सिबलिंग्स अबव हैं तो उनके नाम पे अकाउंट बनाएं, ताकि आप सेफ साइड पे रहें। तो खैर ये कुछ बेसिक सी चीज़ें थी जिससे आपने बचना है। गूगल एडसेंस यूज़ करते हुए इन चीज़ों का ख्याल रखना है, क्योंकि डेफिनेटली पैसों का मामला है, अर्निंग पड़ी होती है। गूगल आपको अर्निंग दे देता है चाहे आपका अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो जाए। अब तो खैर ऐसी पॉलिसीज़ हैं, लेकिन फिर भी अगर वायलेशन सीवियर होगी तो गूगल एडसेंस के पास जो अमाउंट होगी वो उसको बिल्कुल वॉश आउट भी कर सकता है, आपको उसमें से कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए बेहतर है कि आप गूगल की जो पॉलिसीज़ हैं उनको रीड आउट करें, उनके ब्लॉग्स पे, उनके सपोर्ट का जो ब्लॉग है वहाँ पे, और देन अकॉर्डिंगली उन चीज़ों के बारे में एहतियात करें, ताकि कल को आपकी अर्निंग, अल्लाह करे, आपके $20,000 $50,000 पर मंथ पे पहुंचते हैं, तो ऐसा ना हो कि किसी एक छोटी सी रीज़न की वजह से आपका अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो और वहाँ देन प्रॉब्लम्स क्रिएट हो।